इसी बीच खबर हापुड़ से, जहां पर रिफाइनरी गोदाम में भीषण आग लग गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ में ये तस्वीरें भी दिखा रही थी कि आग इतनी भीषण थी। यूपी के हापुड़ में रिफाइंड ऑयल के गोदाम में भीषण आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, धुएं का गुबार यहां पर नजर आ रहा है और आग की लपटें भी निकलती हुई नजर आ रही है। दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। बाबूगढ़ छावनी के वार्ड नंबर 4 के अंदर आग लगने की सूचना मिली थी, तो यहाँ पहुँचने के बाद पता लगा कि तेल का रिफाइंड का गोदाम है, इसमें आग लगी है। तो हमारी टीमों ने तत्परता से पहुंचकर यहाँ पर आग को कंट्रोल किया है। अभी तक 6 गाड़ियाँ मौके पर पहुंच चुकी हैं। कार्य अभी चल रहा है। 50% आग बुझ चुकी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ऑयल रिफाइनरी जहां पर आग लगी है, भीषण आग लगी है और आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची आग की लपटें। दमकल विभाग की टीम वहां पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। धुएं का गुबार वहां पर देखा जा रहा है। तो देखिए, वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरीके से सियासत हो रही थी, सनातन बोर्ड को लेकर के भी मांग उठाई गई और अब यहाँ पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी जिस तरीके से सनातन बोर्ड को लेकर के बड़ा दावा किया, बड़ा यहाँ पर मांग की, इसको लेकर के किस तरीके से अब यहाँ पर सियासत हो रही है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा देते हैं। गजवाए हिंद नहीं, अब भगवा हिंद। वक्फ बोर्ड के जवाब में सनातन बोर्ड, सनातन की हुंकार, पाकिस्तान तक प्रहार। सनातन पर छिड़ा घमासान। देश में सनातन बोर्ड की मांग तेज होती जा रही है। सनातन बोर्ड का झंडा बुलंद कर रहे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इन दिनों चर्चा में हैं। वो धीरेन्द्र शास्त्री की राह पर चलते नजर आ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर से सनातन बोर्ड को लेकर हुंकार भरी और देश में सनातन बोर्ड बनाने की मांग की। यही नहीं, सनातन बोर्ड को लेकर वो आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आए। हम अपना आराम से सनातन बोर्ड मांग रहे हैं। 16 तारीख को सनातनी जुड़ेंगे, 16 तारीख को धर्माचार्य जुड़ेंगे। सनातनी धर्माचार्य, जगत गुरु, महामंडलेश्वर, संत महात्मा जो देश का हित चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी का हित चाहते हैं, वो सब सनातनी 16 तारीख को वहाँ इकट्ठे होंगे और हम सरकार से, पक्ष से, विपक्ष से, सबसे मांग करेंगे कि आप अगर हमारे साथ न्याय करना चाहते हो तो हमें सनातन बोर्ड दो। देवकीनंदन ने अगले साल होने वाले कुंभ को लेकर भी बयान दिया। वहां मुस्लिमों के जाने और उनके दुकान खोलने को लेकर भी सवाल उठाया। जो भी टेंडर उठे, जो भी व्यवस्थाएं हों, वो सनातनियों को, जो सनातन को जानते हों, उन्हीं को। पवित्रता का पूर्णतः ध्यान रखे। वैसे तो योगी जी महाराज को कुछ सुनाने की जरूरत नहीं, वो धर्मात्मा आदमी है, वो संत आदमी, उन्हें सब कुछ नियम क्रिया सब मालूम है। फिर भी आपने पूछा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पवित्रता का ध्यान रखे और वहाँ से किसी भी व्यवसायी, ऐसा व्यवसायी ना हो जो हिंदू ना हो। देवकीनंदन ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि ये देश सिर्फ सनातनियों का है। देश पर पहला हक सनातनियों का ही है। इस देश में सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का है। वो रहे, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं। हम ये तो नहीं कह रहे तुम पाकिस्तान चले जाओ, पर हम ये कह रहे हैं इसमें पहला अधिकार हिंदुओं का है, सनातनियों का है। ये देश, ये भूमि भारतीयों के साथ सनातनियों का पहला अधिकार है और हम सनातनी हैं। जो सनातन का रिस्पेक्ट करेगा उसी को सारे अधिकार मिलेंगे। तो सनातनियों का पहला अधिकार। वहीं देवकीनंदन ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी अपनी राय रखी। कहा 2027 तक कृष्ण जन्मभूमि का भी फैसला हो जाए, क्योंकि ये हम सनातनियों की भावना का विषय है और हम आशा करते हैं कि 27 से पहले इसका निर्णय हो जाए। निर्णय इसलिए हो जाए कि हम सनातनियों की भावनाओं का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, हमारी पूजा पद्धति का विषय। कृष्ण हम सबके, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण जगत गुरु हैं। तो हम कोर्ट से ही आशा करते हैं और हम संवैधानिक आदमी हैं, संवैधानिक बातें करते हैं। तो हमें चाहिए कि कोर्ट इस पर डे बाई डे सुनवाई करे, जल्दी सुनवाई करे, दोनों पक्षों की सुनवाई करे, जो निर्णय हो वो निर्णय दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर छिड़े घमासान के बाद देश में सनातन बोर्ड की मांग ने जोर पकड़ ली है। 16 नवंबर को
दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद का आयोजन भी किया जा रहा है। आर पार की लड़ाई अब तेज होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वोटों की लूट, उलेमा की छूट। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।